हेलो फ्रेंड्स, एम्बेसडर कार इंडियन आइकॉन इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो एम्बेसडर कार है, इसका जो बॉडी का लुक है उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देने वाला हूँ। जो कि ये गाड़ी जो है, ये सभी कार में जो है तो सबसे अलग इसकी डिज़ाइन है, इसका बॉडी का लुक है, जो आज तक मैंने कोई कार के अंदर इसके जैसा लुक नहीं देखा और ना ही कभी इसके जैसी कार कोई बनेगी। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ऐसा है कि आजकल की जितनी भी कार होती है, समझ लो कि वो थोड़ा सा बॉडी डिज़ाइन में सामने का जो शेप है, साइड का जो लुक है, पीछे का जो लुक है, उसमें थोड़ा सा नॉर्मल कॉपी करते रहते हैं। लेकिन ये जो कार है ये देखने में सबसे अलग ही दिखती है। चाहे इसका बॉनेट का लुक देख लो, चाहे इसके हेडलाइट्स है, इसका फ्रंट ग्रिल है, इसके बाद इसकी जो विंडशील्ड है, इसके जो साइड का जो फ्रंट के फेंडर है, इसके बाद साइड का जो डोर है, ये थोड़ा सा अलग ही है। लेकिन बहुत हेवी है ये तो सभी को पता है। लेकिन फिर भी ये जो गाड़ी का लुक है ये बहुत एग्जीक्यूटिव लगता है। यानी पहले तो ये एम्बेसडर कार ऑफिशियल यूज़ में ही आती थी, ऐसा नहीं है कि पूरा ऑफिशियल में ही जाता था। कुछ पर्सनल जो लोग होते थे वो भी इसको यूज़ किया करते थे। लेकिन इसका जो लुक है वो बड़ा ही शानदार है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें सबसे जो लुक है, जो बॉडी का जो शेप है, इसमें क्या क्या ऐसा अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों, आप प्लीज़ ये वीडियो जो है तो कंटिन्यू देखते रहो। तो सबसे पहले इसका जो बॉनेट है, देखो इसमें जो है तो टोटली ऐसा कर्व शेप दिया है उन्होंने। देखो आपको ये वीडियो के अंदर दिख रहा है, ये भी बहुत क्लास लगता है। जो आजकल बोलते हैं ना एरोडायनामिक शेप, तो उस तरह ही ये भी है। ये शेप भी माने जाता है और यहाँ से एयर कट होता है। ये ऐसा जब गाड़ी स्पीड में चलती है तो एयर कट भी होता है। और साथ में ही इसका जो है तो एक बम्पी लुक जो बोलते हैं उस टाइप का इसका ये लुक भी दिखता है इससे। साइड के जो फेंडर है, देखो काफ़ी बड़े फेंडर है इसके। यानी जो ये सामने का जो कुछ लोग इसको मडगार्ड भी बोलते हैं, लेकिन ये इसको फेंडर ही नाम दिया जाता है। ये भी काफ़ी जो है तो बड़ा है और बहुत हेवी है। आजकल के गाड़ियों में थोड़ा सा क्या दबाएंगे तो उसका जो बॉडी का जो पतरा होता है, जिसको बॉडी बोलते हैं, मेटल का जो रहता है, तो वो अंदर बाहर होता है। लेकिन इसका बहुत हेवी है। अगर आप इसके अंदर दबाने की भी कोशिश करते तो दबता नहीं है। और इसके ऊपर अगर आप बैठते भी है तो ये ज़रा भी थोड़ा सा भी नीचे ऊपर नहीं होता है, इतना हेवी इसका जो है तो मेटल है। ये सनशेड है विंडशील्ड के ऊपर, ये तो वीआईपी लुक देने का काम करता है। साथ में देखो ये फ्रंट का डोर है, फ्रंट के डोर में एक क्वार्टर ग्लास लगाई गई है। और उसके अंदर जो है तो ये सिल्वर का जो है एक स्ट्रेट स्ट्रिप दी गई है कि जिससे वो थोड़ा सा लुक जो है तो अच्छा लगता है गाड़ी का। साथ में जो है तो ये विंडो का जो गार्निश है, ये देख रहे हो, ये पूरा एल्यूमिनियम का है। तो ये भी बहुत क्लास दिखता है। कुछ मॉडल में उन्होंने, पहले जो मॉडल आते थे उसके डोर हैंडल अलग थे, लेकिन कुछ मॉडल में क्लासिक मॉडल आता था उसमें ये ब्लैक कलर के थे, लेकिन ग्रैंड मॉडल में उन्होंने सिल्वर देना शुरू कर दिए थे। ये भी बहुत क्लास लगता है। अब रहा है पीछे का डोर। पीछे का डोर में भी एक जो है तो पीछे की साइड से क्वार्टर ग्लास है, फिर बाद में विंडो ग्लास दी है। अब यहाँ पर जो बात करेंगे, डोर हैंडल सेम ही है। अब ये जो बात करेंगे इसकी, ये कर्व डिज़ाइन देकर उन्होंने जो शेप दिया है, ये भी बहुत क्लास लगता है। देख लो आप, ये बहुत शानदार लगता है। और थोड़ा सा लुक भी जो है तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। बाकी ये जो रूफ़ है ये तो बहुत हेवी है, कितना भी दबा लो इसको, लेकिन ये कभी नहीं दबेगा नीचे ऊपर, क्योंकि बहुत ही हेवी दिया है ये। यही कर्व शेप जो है तो डोर से लेके तो पूरा जो है तो टेल लैम्प तक दिया है। देखो आपको दिख रहा है, ये पूरी लाइनिंग जो है तो ये पूरी दिख रही है आपको। तो ये कर्व डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगती है इस गाड़ी के लिए। अब रहा है ये पीछे का जो बम्पर है, ये बम्पर
ये ग्रैंड मॉडल में आया था, उसमें से एक थोड़ा सा लुक जो लुक है उसका एक सोबर सिंपल उन्होंने एक जो है तो इसके अंदर जो है तो ब्लैक और सिल्वर ऐसी स्ट्रिप दी थी, देखिए, जिससे लुक काफ़ी अच्छा लगता है। और जो क्लासिक मॉडल था उसमें स्टेनलेस स्टील का बम्पर था, लेकिन ग्रैंड मॉडल में जो है तो फाइबर का बम्पर आना शुरू हुआ था। साथ में ये जो टेल लैंप है, डायमंड कट टेल लैंप, ये भी ग्रैंड मॉडल से ही शुरू हुए थे। क्लासिक में रेगुलर ही आते थे, बाद में उसमें एक रिफ्लेक्टर भी ऐड किए थे, कुछ मॉडल में नहीं था वो, लेकिन ग्रैंड मॉडल में कुछ मेरे हिसाब से 2006 के बाद ये रिफ्लेक्टर आना शुरू हुए थे। ये उसकी बैचिंग है, पावर स्टीयरिंग 2000 DSZ, ये इंजन का जो पावर है वो है, और इधर से उसका बैच है एम्बेसडर ग्रैंड। मेरी BS3 है तो इसके लिए इसके ऊपर BS3 आया है। नंबर प्लेट में कोई चेंज नहीं था, सेम डिज़ाइन थी जब गाड़ी लॉन्च हुई थी, और जब आखिरी का मॉडल था ये मेरा जो है तो 2013 का है, तो नंबर प्लेट में कोई चेंज नहीं था। लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ है, जो नंबर प्लेट का जो लाइट होता है उसमें पहले जो है तो थोड़ा सा छोटा आता था, बाद में उन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज किया था। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, और पूरा स्टेनलेस स्टील का है, यानी क्रोम है उसके अंदर। दोनों साइड के टेल लैम्प, दोनों साइड की जो बॉडी है वो भी दोनों साइड से सेम है। बात करेंगे अभी अपन जो है तो इंचेस की। ये इंचेस जो है ना ग्रैंड मॉडल से शुरू हुए थे, लेकिन कुछ ग्रैंड मॉडल में क्लासिक के इंचेस भी थे, लेकिन मेरे जो ग्रैंड मॉडल है इसमें जो है तो इंचेस ये इस टाइप से आए थे, दोनों साइड के देख लो आप। उसके बाद डीजल टैंक की जो कैप है, डीजल टैंक की जो कैप है वो सभी मॉडल में सेम है, उन्होंने वहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया है। ये जो स्ट्रिप है ये भी जो है तो ग्रैंड मॉडल में आती थी, लेकिन कुछ मार्क 1 मार्क 2 में ये टेल लैम्प तक यहाँ तक आती थी, लेकिन क्लासिक के और कुछ इतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना मैंने गाड़ियाँ देखी है जो मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 के बाद की, तो उनमें थोड़ा सा एक मिनट शॉर्ट में ही है, यहाँ उन्होंने उसको बंद कर दिया, और कुछ मॉडल में यहाँ तक थी। चलो ठीक है, कंपनी कुछ ना कुछ उनके हिसाब से अपडेट करती रहती है, लेकिन मेरे गाड़ी में ऐसी ही छोटी सी जो है तो क्रोम की स्ट्रिप है, और फाइबर बम्पर तो आपको बता ही दिया है मैंने। उसके बाद राइट का जो है तो रियर वाला डोर है उसमें भी सेम डोर हैंडल है। उसके बाद ड्राइवर साइड का राइट साइड का जो डोर है उसमें भी सेम है। मिरर में भी कुछ चेंज नहीं है, मिरर में बस एक छोटा सा चेंज ऐसा है कि मेरी जो गाड़ी है, मेरी जो 2013 की मॉडल की गाड़ी है, इसमें वाइट कलर के मिरर है और ये नीचे का ब्लैक है, यानी थोड़ा सा देखने में 2-in-1 कलर दिखता है। लेकिन कुछ मॉडल में तो ब्लैक कलर के भी मिरर है। और ये जो डोर गार्ड है, रेन गार्ड जिसको बोलते हैं, और कुछ लोग रेन वाइज़र भी बोलते हैं, ये मैंने अलग से इंस्टॉल किया है। ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, देख लो आप ये बहुत स्टेनलेस स्टील के ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये कॉक्स कंपनी के थे ये। अभी इसको डाल के भी मुझे 2-2.5 साल हुए, लेकिन कोई रस्ट वगैरह कुछ नहीं है उसके अंदर, बहुत अच्छे दिखते हैं। ये एरियल जो है तो गाड़ी के अंदर जो है तो कंपनी की तरफ से ही म्यूज़िक सिस्टम लगा था, तो उसके FM के लिए ये एरियल दिया था, ये भी कंपनी के तरफ से ही था। सामने दोनों भी बॉनेट के जो इंचेस है वो सेम ही है। उसके बाद ये जो सनशेड है, ये वाला सनशेड, ये हमने अलग से इंस्टॉल किया था, अच्छा लगता है ये भी गाड़ी के लिए, लुक के लिए। और ये जो व्हील कैप है, ये HM लोगो वाली व्हील कैप है, देख लो अभी ये दिख रहा है आपको HM सिंबल, ये गाड़ी के साथ की ही थी, लेकिन अभी ये थोड़ा सा कलर निकलते आया है, क्योंकि इसको भी काफ़ी 10 से 12 साल हो गए, तो थोड़ा सा अभी हो रहा है उसका थोड़ा पेंट वगैरह निकलना चालू हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, एक तो उसको अपन रीपेंट करवाएंगे या तो फिर उसको नवा ही ऑर्डर करके मंगवाएंगे। और बाकी साइड का लुक देख लो आप, राइट का देख लो, काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही अलग दिखती है यार ये गाड़ी। ये बात मानना ही पड़ेगी सभी को कि गाड़ी का जो लुक है वो सही में बहुत ही अलग है। साइड लुक रहो, बैक साइड का लुक रहो, फ्रंट साइड का रहो, बहुत ही क्लास लगता है। पीछे की भी व्हील कैप है जो कंपनी की लगी है। इसमें मड फ्लैप जो है तो कंपनी के तरफ से आते नहीं थे, लेकिन हमने अलग से डाले। ऐसे दिख रहे मड फ्लैप, चारों टायर को मड फ्लैप है इसके। वो नहीं रहे तो गाड़ी ज़रा थोड़ी सी अलग ही दिखती है, तो इसलिए वो भी लगवाए।
ये जो इंडिकेटर है ये ग्रैंड में यहाँ पर आया था और साथ में ये शो पीस था इसका। इससे थोड़ा सा डिज़ाइन में जो है तो अट्रैक्टिव लगता है। क्लासिक में यहाँ पर इंडिकेटर आता था, ये यहाँ पर यानी बिल्कुल हेडलाइट के बाजू से आता था। अब सामने के जो हेडलाइट है ये भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, ये कंपनी की तरफ से ही आए थे। देख लो अभी ये दोनों भी हेडलाइट, इसको क्लियर लेंस हेडलैम्प ऐसा नाम था ग्रैंड मॉडल में। बस मैंने इसके अंदर से हेलोजन बल्ब निकाल लिया और इसमें जो है तो एलईडी बल्ब डाल दिया हो, जो 250 वैट के है वो ये। उसके बाद इसमें जो है ना सामने का जो गार्ड है ये मैंने अलग से इंस्टॉल किया है और साथ में रूट्स के हॉर्न भी लगाया है। और साथ में जो है तो इसमें फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने फॉग लैम्प एक नाइट में ड्राइव करते वक्त तकलीफ़ नहीं होना उसकी वजह से अलग से इंस्टॉल किया है। तो बाकी सामने ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बस ये मैंने क्रोम का गार्ड लगाया था, उसके ऊपर 2 रूट्स के हॉर्न थे, साथ में फॉग लैम्प थे और ये थोड़ा सा ऑफिशियल लुक आने के लिए मैंने ये फ्लैग रॉड लगा रखा था। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है गाड़ी के लिए। देख लो आप दोस्तों कितना शानदार लुक लगता है इस गाड़ी का, देख लो अभी। और सही में बहुत ही वीआईपी कार है ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास है, लेकिन नहीं, मुझे कुछ लोग जब रोड से चलते हैं तो साइड्स में आके बोलते हैं कि यार वाकई में सही गाड़ी का लुक है ये। अब जिसको एम्बेसडर कार के बारे में नॉलेज है वही बता सकता है ये सही में लुक कैसा है। बहुत क्लास लुक है ये गाड़ी का। और इसका जो सबसे बड़ी बात है, मैंने वाइट कलर सब गाड़ियों में देखा है, लेकिन इसका जो वाइट कलर है ये बहुत ही सुपर वाइट कलर है कि जो बहुत ही यानी थोड़ा सा शाइन वाला वाइट कलर है इसका। तो मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है क्योंकि इसका लुक भी बहुत अच्छा है। इसका जो गाड़ी जब रोड पे चलती है इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। उसके बारे में इसका यानी मैंने बहुत सारी कार चलाया हूँ, कुछ एसयूवी भी चलाया हूँ, लेकिन इसमें जो बात है मेरे हिसाब से वो कोई गाड़ी के अंदर नहीं है। चाहे फिर आप इसका इम्प्रेशन रहो, इसका लुक रहो, उसके बाद इसकी जो चलने की स्टेबिलिटी वो रहो, ये सब जो चीज़ है ये आपको एम्बेसडर कार में देखने को मिलेगी। जब कहीं आप एक आधा फंक्शन हो या कोई जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हो और वहाँ पर सडनली आप जाते हो तो जो पब्लिक का रिएक्शन है वो इस गाड़ी को देखने का जो रिएक्शन है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही इसका इम्प्रेशन है। ये तो बात आपको सभी को मानना पड़ेगी क्योंकि इसके लुक में बात ही कुछ और है यार। ये तो मैं 100% गारंटी के साथ आपको ये बता सकता हूँ फ्रेंड्स। क्यों तो मैं आज से नहीं, कम से कम 10 से 15 साल से मैं ये खुद ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में जो है तो पूरा जो पब्लिक है उसका फीडबैक क्या है, उसके बारे में रिएक्शन क्या है, लोगों का इस गाड़ी के लिए चाहत कितनी है, लोगों को कितनी पसंद है, ये मैं जान चुका हूँ। क्योंकि ये गाड़ी वाकई में बहुत ही शानदार गाड़ी है जो हिंदुस्तान मोटर्स ने ये गाड़ी बनाया था। बस बुरा इस बात का लगा कि उन्होंने ये गाड़ी डिसकंटिन्यू क्यों की। चाहते तो वो भी इसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट कर सकते थे क्योंकि बॉडी के शेप से लोगों को कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं इसमें। बस जो इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, इसमें जो आजकल की जो जितनी भी लेटेस्ट कार है, एसयूवी है, उस जैसी इसके अंदर फीचर्स अगर वो फिर से ऐड करता है तो शायद ये गाड़ी फिर से जो है तो मार्केट में अपना जो है तो एक अलग सी पहचान बना सकती है। वैसे तो इसकी पहचान पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन फिर भी अगर कुछ छोटे मोटे इसके अंदर उन्होंने कंपनी वाले अगर इसको इम्प्रूवमेंट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी फेल हो जाएंगी या इसको पब्लिक जो है तो उसको चॉइस नहीं करेंगे। क्यों तो कुछ थे उनके भी प्रॉब्लम्स कि जो उन्होंने टाइम के हिसाब से अपडेट नहीं किए थे। लेकिन होता है, कंपनी के भी कुछ इश्यू होते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, कुछ इंटरनल उनके भी इश्यू होंगे। इसी वजह से उन लोगों ने भी इसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गाड़ी का
ऐसा था फ्रेंड्स कि उस टाइम जब गाड़ी ये चल रही थी तो काफ़ी अच्छा सेल था, उनको भी कुछ ऐसा लगा नहीं। लेकिन जैसी जैसी मार्केट में कुछ इंटरनेशनल मार्केट की कार एंटर होना शुरू हुई इंडिया के अंदर, तो ये पीछे छूटते गई और इसका जो तो सेल भी थोड़ा रिवर्स होने लगा। लेकिन वो बात उसकी भी नहीं आती है जिसको ये गाड़ी पसंद थी, चाहे उसके सामने कोई भी कार ला लो, लेकिन उसको अगर एम्बेसडर कार परचेस करना है तो वो आखिर में वही कार परचेस करता था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेल ड्रॉप हुआ था। अब उसके पीछे कंपनी का कुछ इशू था या कुछ मार्केटिंग पॉलिसी थी या कुछ गाड़ी के फीचर्स में कुछ कम लग रहा था जो तो पब्लिक को, तो उस हिसाब से गाड़ी थोड़ी सी पीछे छूटती गई। लेकिन कर सकते थे वो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनके पास जगह भी थी, गाड़ी भी अच्छी थी, स्टडी थी, कंफर्ट था इसके अंदर, सेफ्टी थी, हर चीज़ इस गाड़ी के अंदर थी। बस अभी उनका मैटर क्या हुआ है और क्यों इन्होंने इसका प्रोडक्शन रोक दिया है वही समझ में नहीं आ रहा है। जितना इंटरनेट में अपन ने सर्च किया है सब लोगों ने, जो भी एम्बेसडर कार के फैंस है, तो वो एक ही बात समझ में आ रही है कि इसका सेल जो है तो डिसलाइन हुआ था। तो डिसलाइन होने के कारण भी यही था कि कुछ एडवांस फीचर्स इस गाड़ी के अंदर नहीं थे। लेकिन वैसे अगर देखे जाए तो इसके अंदर एसी था, पावर स्टीयरिंग था, पावर विंडो है, सेंट्रल लॉकिंग है, टर्बो इंजन का भी ऑप्शन आया था, 5 स्पीड गियर बॉक्स था, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग था। उसके बाद इसमें जो है तो म्यूज़िक सिस्टम कंपनी की ओर से आया था। उसके बाद इसमें सनरूफ का ऑप्शन भी था। तो फिर सामने जो व्हील है उसमें डिस्क ब्रेक भी थे, पीछे ड्रम ब्रेक थे। लेकिन फिर बात क्या हुई वो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन जो भी है बाकी सब छोड़ दो, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी के जैसे मुझे नहीं लगता कि कोई गाड़ी फिर से बन सकेंगे। और फ्रेंड्स, आपको इस गाड़ी के बारे में क्या लगता है और आपकी क्या राय है, ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। क्यों तो मुझे तो बहुत पसंद है गाड़ी, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। लेकिन मेरा जो इस गाड़ी के बारे में जो भी रिएक्शन था वो मैंने आपको बताया है। मुझे ये गाड़ी के बारे में जो भी अच्छा लगता था, उसके लुक के बारे में, उसके कंफर्ट के बारे में, ये मैंने आपको सब शेयर किया है। लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि क्या प्रॉब्लम होगा इस गाड़ी में या किस वजह से ये गाड़ी मार्केट में से कम होती गई, तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हो। क्योंकि इसमें एवरेज भी अच्छा था फ्रेंड्स। क्योंकि आज भी ये गाड़ी में जब ये कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो मुझे 18 का एवरेज मिलता है यार, इतनी हेवी गाड़ी होने के बाद। इसमें ईसुज़ू डीजल इंजन लगा है जिसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। तो फिर यार आजकल की जो एसयूवी है, जो बाकी कार है, वो उतना ही तो देती है एवरेज। लेकिन बात क्या हुई वो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, एक बात हो सकती है कि इसको पार्किंग का स्पेस बहुत ज़्यादा लगता है, इसको टर्निंग का जो रेडियस है कम है, क्यों तो इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो होंगी छोटी छोटी कुछ बातें कि जो मार्केट में से इसको जो है तो रिवर्स होने में थोड़ा सा जिसके पॉइंट होते हैं तो वो भी हो सकता है, जो रिवर्स होने के पॉइंट है कस्टमर को, कि इसके अंदर ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, ये जो भी है। लेकिन मेरे हिसाब से गाड़ी बिल्कुल सही है, इसका इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो था। अगर मैं गाड़ी के साथ कुछ और भी न्यू चेंज कुछ करता हो या जो भी मुझे इसके बारे में कुछ अलग सा टॉपिक मिलता है या जो भी आप मुझे लगता है कि ये इस गाड़ी के बारे में इसकी जानकारी और कुछ बाकी है देना, तो वो मैं बिल्कुल देते रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरा ये वीडियो देखो, आपकी जो राय है, कमेंट्स है, वो प्लीज़ मुझे करते रहो मेरे चैनल पर आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो और मेरे ये जो एम्बेसडर कार है इसके वीडियो देखते रहो। तो दोस्तों, थैंक यू, बाय।